हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 5th की हिंदी पुस्तक का पार्ट नंबर 16 प्लास्टिक सजग प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है कि प्लास्टिक है, देखो आपको पता है कि जो D/D है वो क्या है, जो हमारा प्लास्टिक है उसका यूज़ कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। हम एक छोटी सी चीज़ से लेके, अगर हम एक प्लास्टिक के शैम्पू से लेके बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, चाहे अगर हम अपने घर में फ्रिज भी लेकर आ रहे हैं तो वो भी किससे कवर होता है, प्लास्टिक से कवर होता है। अगर हम सब्ज़ी खरीदने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, प्लास्टिक के जो बैग्स है वो यूज़ करें, जिसके कारण क्या है हमारे आसपास क्या है, प्लास्टिक का कितना ज़्यादा हम वेस्टेज कर रहे हैं। ठीक है, उसके कारण हमारी जो धरती को कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ये जो आपका अध्याय है ये आपको ये बता रहा है कि अगर हम प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं बट हमें प्लास्टिक की वरतों इस प्रकार करनी चाहिए कि क्या हो, उससे जो धरती को कम से कम नुकसान हो। ठीक है, अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, सुबह उठते ही, जब भी आप सुबह उठते हो तो आप अपना शुरुआत किससे करते हो, टूथब्रश से। और जो टूथब्रश किससे बना होता है, टूथब्रश प्लास्टिक से। फिर सुबह से विद्यालय जाके, ठीक है, विद्यालय से लौट कर रात को सोने तक आप बहुत सारी वस्तुओं का उपयोग करते हो, जिसमें बाल्टी आ जाती, मग, कंघी, वाटर बॉटल, टिफ़िन बॉक्स, पेन, शार्पनर, कुर्सी, मेज, खिलौने, टेलीफोन, रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर और मोबाइल, इसका आप इस्तेमाल करते हो। क्या आप बता सकते हो कि ये वस्तु किस चीज़ से बनी है? मुझे तो मालूम है कि जो आपका उत्तर क्या होगा, प्लास्टिक। देखो, मग प्लास्टिक का है, खिलौने प्लास्टिक के हैं, मेज भी प्लास्टिक का हम यूज़ कर रहे हैं। हाँ, ये सब वस्तु प्लास्टिक से ही बनी है। वास्तव में हम आज के युग को हम क्या कहते हैं, प्लास्टिक युग की संज्ञा देते हैं, प्लास्टिक युग का नाम देते हैं, क्योंकि हमारे चारों तरफ क्या है, प्लास्टिक ही प्लास्टिक है और प्लास्टिक का ही साम्राज्य बना हुआ है। हम इससे हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में क्या बना दिया, अपना दबदबा बना दिया। यह आज विश्व भर में सबसे अधिक उपयोग होने वाली क्या है, मानव द्वारा बनी हुई पदार्थ मानी जाती है, मानव द्वारा बनी हुई वस्तु मानी जाती है। विभिन्न प्लास्टिकों से हम निर्मित, विभिन्न जो प्लास्टिकों से बनी हुई जो चीज़ें हैं हम कहाँ करें, अपने घरों में घरों में उसका इस्तेमाल करें। पर उसके साथ हम कृषि, परिवहन, भवन निर्माण, चिकित्सा आदि क्षेत्रों में भी हम इसका क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। कृषि के क्षेत्र की बात करें तो सिंचाई के साधनों में, और इसके अलावा जो पशु आवास के निर्माण में तथा ग्रीन हाउस की छत बनाने में भी हम किसका उपयोग कर रहे हैं, हम प्लास्टिक का उपयोग कर रहे हैं। परिवहन के क्षेत्र में सभी, ठीक है, ग्रीन हाउस के में भी हम प्लास्टिक का उपयोग करें। उसके साथ अगर हम परिवहन की बात करें, यातायात के साधनों की बात करें, तो टायर्स की बात करें, जो हमारे टायर्स यूज़ कर रहे हैं उसमें भी रबड़ जो यूज़ होता है वो एक प्रकार का क्या, प्लास्टिक है। और इसके अलावा जो आज के लिए हम मोटरसाइकिल, स्कूटर का जो हम उपयोग कर रहे हैं, जो उसकी बॉडी किससे बनी होती है, प्लास्टिक से बनी होती है, लोहे से नहीं बनी होती। भवन निर्माण में आजकल प्लास्टिकों की बनी हम खिड़की यूज़ कर रहे हैं, दरवाजे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जो खिड़की होती है, दरवाजे होती है और चौखाटें होती है, वो भी किसकी बनी होती है, प्लास्टिक से बनी होती है। अगर हम चिकित्सा के क्षेत्र में देखें तो वहाँ पे भी प्लास्टिक का जो उपयोग है वो क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। जो विकलांग होते हैं उनके लिए जो कृत्रिम अंग होते हैं, जिसमें हाथ, पाँव और हम आँख की बात करें, और चश्मे की जो फ्रेम होते हैं तथा ग्लास भी किसके बने होते हैं, प्लास्टिक के ही बने होते हैं। ठीक है, चश्मे से कतराने वालों के लिए जो क्या होते हैं, कंटैक्ट लेंस होते हैं, जो कि हम आइज़ में डालते हैं, एक प्रकार के ये किससे बने होते हैं, प्लास्टिक से ही बने होते हैं। प्लास्टिक सर्जरी में तथा हृदय की कृत्रिम भाग में जो वॉल्स लगते हैं जो हृदय में, वो भी किससे बने होते हैं, उसमें प्लास्टिक का जो बहुत ही विशेष भूमिका है। घर की अगर हम रोज़मर्रा की बात करें, ठीक है, घरेलू सामान की बात करें, आटा, चीनी, घी, दूध, पनीर, दालों तथा सब्जियों की बात करें, हम किस में लेकर आते हैं, अपने घरों में प्लास्टिक की थैलियों में ही लेते हैं। आइसक्रीम्स की पक की बात करें, कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स की बात करें, मिनरल वाटर की बोतल की बात करें, इन सभी में किसका उपयोग हो रहा है, प्लास्टिक का ही उपयोग हो रहा है। ठीक है, यही पॉलीथीन जो प्लास्टिक लोगों में
पॉलीथीन के नाम से लोकप्रिय है। यह पॉलीथीन जो अन्य धातुओं की तुलना से बहुत ही ज़्यादा सस्ता होता है, हल्का होता है तथा सुविधाजनक होने के कारण हमारे जो घरों का क्या बन चुका है, एक अंग बन चुका है। बच्चों, जो प्लास्टिक जगत की यात्रा में आपने अपने आप को, तो आपको अब तक जो भी जानकारी प्राप्त है वो पूर्ण नहीं है बल्कि अधूरी है। इस जानकारी को पूर्ण करने के लिए आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर पता होने चाहिए, जैसे कि क्या प्लास्टिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है या नहीं, क्या खाद्य पदार्थ प्लास्टिक या पॉलीथीन के संपर्क में आते हैं तो वो सुरक्षित रहते हैं या नहीं, क्या प्लास्टिक वातावरण को प्रदूषित कर रहा है कि नहीं, क्या प्लास्टिक को मिट्टी में दबाने से या जलाने से प्रदूषण होता है नहीं। क्या आप इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हो? चलिए मैं इनके उत्तर देता हूँ और आपकी जानकारी, आपके जो ज्ञान को उसे मैं बढ़ाता हूँ। सामान्यतः जो अच्छी कोटि के जो प्लास्टिक होते हैं वो तो ना तो ही हानिकारक होते हैं ना ही विषैले होते हैं। जो खाद्य पदार्थ भी जो प्लास्टिक के संपर्क पे आने पर भी वो विषैले नहीं होते, इसलिए इसका प्रयोग हम कहाँ यूज़ करते हैं? मिठाइयों में, दूध में, दही में, नमक में, ठीक है, अनाज में आदि की पैकिंग में होता है। हम यहाँ पे किसकी बात करें? यहाँ पे अच्छे कोटि जो प्लास्टिक की बात करें जिसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। इस प्लास्टिक में रखी गई सभी वस्तुएं वो क्या होती है? समय पर ख़राब नहीं होती, बहुत समय तक चलती है। इसमें नमी तो रसायनों के प्रति प्रतिरोधक होता है, ठीक है। प्लास्टिक या पॉलीथीन जो स्वयं में क्या होता है? नुकसानदायी नहीं होता, किंतु जब इसमें बाहरी हम घटक रंगीन पदार्थ मिलाते हैं तो ये पदार्थ क्या होते हैं? हानिकारक होते हैं। और इनका लंबे समय तक इसमें प्लास्टिक में अगर हम खाद्य सामग्री रखते हैं तो वो क्या होती है? वो प्लास्टिक से जो हानिकारक रसायन होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं? हमारे खाद्य पदार्थों में हो जाते हैं, जिसके कारण हमारे जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? हानिकारक साबित होते हैं। बच्चों, इसी प्रकार जो प्लास्टिक के कचरे की बात करें जिसमें आपका क्या आ जाता है? थैलियाँ आ जाती, कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल आ जाती हैं, पैकिंग सामग्री आ जाती है, के कारण भी हमारा जो वातावरण है बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है? प्रदूषित हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल है हमारे जो शहरों, नगरों, महानगरों, गाँव में जो भी तालाब है, झीलें हैं, नदियाँ हैं, समुद्र है, उसमें क्या हो रहा है? उसमें जो प्लास्टिक है डे बाई डे इकट्ठा हो रहा है, जिसके कारण हमारी जो नदियाँ हैं, हमारी जो तालाब है, हमारी जो मिट्टी है वो क्या होती जा रही है? प्रदूषित हो रही है। जिस प्रकार कागज़ जैसे पदार्थ पानी, हवा और सूरज प्रकाश में बुरबुरा करके हम मिट्टी में क्या कर देते हैं? उसे शामिल कर देते हैं। लकड़ी जैसे पदार्थों को जो कीड़े मकोड़े और दीमक द्वारा रासायनिक प्रक्रिया द्वारा हम उसे नष्ट कर सकते हैं। खाद्य पदार्थ मित्र जीवन शरीर के प्रकृति में उपस्थित जो भी बैक्टीरिया द्वारा जैविक रूप में हम क्या कर सकते हैं? उन्हें नष्ट कर सकते हैं। किंतु एक जो प्लास्टिक है और जो पॉलीथीन है वो ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो तो ना तो वो सड़ता है, ना ही वो घुलता है, ना ही वो प्रकृति के द्वारा वो क्या होता है? नष्ट हो जाता है। प्लास्टिक कचरे को ज़मीन पे दबाने पर हमारी क्या होती है? मिट्टी प्रदूषित होती है, ठीक है। मिट्टी का जो जल को सिंचित करने की क्षमता भी वो क्या होती है? ख़त्म होती है। मिट्टी में दबे जो प्लास्टिक है उसमें बहुत ही ज़्यादा रासायनिक और विषैली गैसें उत्पन्न होती है, जिसके कारण जो कीड़े मकोड़े जीवाणु जो भूमि में रहते हैं वो क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं, ठीक है। बच्चों, क्या आप जानते हो जब प्लास्टिक के कचरे को हम दोबारा रूप से खुले में जलाया जाए या फिर पिघलाया जाता है तो उससे क्या होती है? हानिकारक पदार्थ निकलते हैं जो कि वातावरण के लिए बहुत ही ज़्यादा दूषित माने जाते हैं और मानव स्वास्थ्य को क्या पहुँचाते हैं? नुकसान पहुँचाते हैं। प्लास्टिक कचरे के कारण जो शहरों में जो नाले नालियाँ हैं और सीवरेज की जो समस्या होती है वो इन प्लास्टिक के बैग्स के कारण ही होते हैं। हम क्या करते हैं? हम नालियों में अपने प्लास्टिक को फेंक देते हैं जो कि इकट्ठा हो जाता है। इकट्ठा होने के कारण वो पानी को रोकता है, वो सड़ता है और वो क्या करता है? बहुत ही ज़्यादा बैक्टीरिया पैदा करता है, रोगाणु को पैदा करता है जो कि मनुष्य स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। बच्चों, अब तक तो आप जान ही गए होंगे जो प्लास्टिक है हमारे समाज के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे वातावरण के लिए कितना ज़्यादा दूषित है, कितना ज़्यादा ये हमारे लिए एक गंभीर का विषय बन चुका है।
भारत सरकार तथा विभिन्न राज्यों ने सरकारें प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए प्रयत्न करी, जैसे कि दिल्ली, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेशों में जो पॉलीथीन है उसका प्रयोग पे पूरा प्रतिबंध है। विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं पर भी इसके नियंत्रण के लिए परियोजना चलाई, किंतु जब लोग प्लास्टिक प्रदूषण को दूर करने के लिए अगर हम सामूहिक रूप से प्रयास करेंगे तभी हम इसे रोक सकेंगे। हमें प्लास्टिक के स्थान पर कागज़ के बैग का या फिर कपड़े के बने बैग का या जूट के बने बैग का हमें उपयोग करना चाहिए। प्लास्टिक का कूड़ा कभी भी हमें उधर उधर खुले में नहीं फेंकना चाहिए, ना ही जलाना चाहिए। बच्चों, आप इस प्लास्टिक प्रदूषण के नियंत्रण अभियान में शामिल हो जाइए और इस अभियान को सफल बनाइए। अगर आपके पास कूड़ा करकट है तो उसे सही जगह पे फेंकिए, ठीक है। अपने आसपास को दूषित मत करिए, अपने आसपास को स्वस्थ रखिए। अगर आपका आसपास स्वस्थ रहेगा तो भी आप स्वस्थ रहोगे और देश प्रगति करेगा। अब अभ्यासों के अब क्या है, आपके शब्दार्थ है साम्राज्य, दबदबा, परिवहन जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक हमें पहुंचाए, चिकित्सा, इलाज और उपचार, विकलांग अंग से ही सर्जरी, क्षय चिकित्सा, उपलब्ध, प्राप्त, भुरभुरा, अलग अलग होने वाला, विषाक्त, विष से युक्त जिसमें विष और जहर होता है, जीवाणु, विकार से उत्पन्न होने वाले अति सूक्ष्म जीव, छोटे छोटे जीवाणु, ठीक है, दुष्प्रभाव, बुरा प्रभाव, प्रतिरोधक, रुकावट या बाधा डालना, चिंतन, सोच विचार करना, कृत्रिम, बनावटी या नकली, पर्यावरण हम वातावरण को कहते हैं, अपघटित, नाश या क्षय, उवर, उपजाऊ, अभियान, सामूहिक रूप से कार्य करना। इसके साथ आपका ये अभ्यास खत्म हो जाता है। इसके क्वेश्चन आंसर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से इसके क्वेश्चन आंसर डाउनलोड कर सकते हो और अपने नोट्स बना सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद लगा तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।